कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जी श्याम। आज कुछ बेहतरीन ऑडियो विजुअल गाने हम सुनेंगे। जी हाँ, सुनेंगे। लेकिन जो इनका एक विजुअल जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने ऑडियो विजुअल कहा है। ये गाने सिर्फ सुनने में ही मेलोडियस नहीं है, बल्कि इन्हें स्क्रीन पर देखना भी सुखद अनुभव देता रहा है, देता है। प्रकृति के साथ गीतों का मोहब्बत का सफ़र बड़ा ही अनूठा है। पेड़ों के इर्द गिर्द गीतों की संख्या यूं तो बहुत बड़ी है और पुरानी भी है। कुछ दशक पहले तक रोमांटिक सॉन्ग्स जो हैं प्रकृति पेड़ों के इर्द गिर्द फिल्माए गए, बड़े सुरीले और दर्शनीय बन पड़े हैं। कई गाने आपने सुझाए हैं, कुछ गाने मैंने चुने हैं आपके लिए। ऐसे ही नगमे हैं जो सुनने में जहां मेलोडियस हैं, वहीं देखने पर आंखों में समा जाते हैं। हमारे वो साथी जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न है, और जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं उनसे भी, क्योंकि आधा प्रश्न का जवाब जो है हमारे श्रोताओं ने पोस्ट जो हमने की थी उसका दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने नए साथियों से कि आप भी जुड़ जाइए ना www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते से, और सजीव हमसे इंटरेक्ट कीजिए, अपने कमेंट भेजिए और अपने साथियों के कमेंट भी पढ़िए। चलिए, ये पहला गीत जो है ऐसे ही गीतों को रिप्रेजेंट करता है। कैसे गीतों को? जो पेड़ों के इर्द गिर्द हैं और फिल्मों में जो लव सॉन्ग्स हैं उसकी एक पहचान सी है। फिल्म का नाम आपको बताना है और पर्दे पर किन कलाकारों के ऊपर ये गाना फिल्माया गया है ये भी बताना है, मतलब चारों का नाम बताना है। पोस्ट में तो ये प्रश्न नहीं था। उसके जवाब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इसका जवाब दीजिए और सुनिए इस गाने को। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वारे।
तेरा है ये तो हर दिन, जब देखो करती हो झूठे वादे। तूने जाने दीवाने, दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन। ओ जाने मन तेरे दो नयन, चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन, हाँ जाने मन। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें, जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें, जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन। ओ जाने मन तेरे दो नयन, चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जी हाँ, ये संगीतमय सफ़र जो है ये शुरू हो चुका है और आज बेहतरीन नगमे जो है आप तक पहुंचने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि ये गाने प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, आपके दिलों के तारों के साथ ये तार बजते हैं। जी हाँ, हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि 90 के दशक के मशहूर निर्माता निर्देशक इंद्र कुमार जी अपनी फिल्म के किसी भी एक गीत में एक पेड़ ज़रूर दिखाते थे। जैसे कि फिल्म दिल का गाना मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए ज़रा ढूंढ के लाए, उसमें पेड़ दिखाया गया, और फिल्म राजा के एक गीत में भी वो पेड़ दिखाया गया। तो इंद्र कुमार जी के एक इंटरव्यू में इन्होंने सुना कि वो जो पेड़ दिखाते थे वो असली नहीं है, वो पेड़ एक ट्री थी, मतलब बनाई हुई, और वो अपनी फिल्मों को सुपरहिट बनाने के लिए इसे बहुत शुभ मानते थे। इसलिए हर फिल्म के किसी एक गीत में वो उस पेड़ जैसे ट्री और पेड़ एक ही है उसको दिखाया करते थे। चलिए, ये आपने एक जानकारी दी है अपनी तरफ से, हम आपको भी जानकारी दे देते हैं अपनी तरफ से कि ये जो गीत अभी आपने सुना था फिल्म छोटी सी बात का था, इसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी सबसे पहले पर्दे पर दिखाई देते हैं। जो नायक है फिल्म का वो देखता है और इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि उसके साथ उसका प्रियतम जिसे वो चाहता है वो दिखे, तो उसे वही दिखने लगता है। तो वो जो दिखने लगते हैं वो अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा, जिन्हें हम भी पर्दे पर देख पाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमारी एक साथी हैं, ये लिखती हैं, मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ पहले खूब पेड़ हुआ करते थे। आम के पेड़ अधिक होने के कारण उसे अमराई कहते थे। आज वहाँ सीमेंट का जंगल बस गया और कुछ प्रकृति प्रेमियों ने छोटे मोटे पेड़ पौधे लगाए हैं, परंतु अब वहाँ पहली सी छटा कहाँ। अब तो हम फिल्मों में ही पेड़ पौधे देखकर खुश होने की कोशिश करते हैं। ये तो गंभीर बात है। फिलहाल हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि हरे भरे पेड़ और सुंदर वादियों में किसी भी फिल्मी गीत का फिल्मांकन उस गीत को 4 चांद लगा देता। मालूम पड़ता है कि उन फिल्मी युगल जोड़े के साथ साथ प्रकृति भी उस गीत संगीत पर अपने प्रियतम के साथ झूम रही है, और साथ में दर्शक भी उस फिल्मी जोड़े में कहीं ना कहीं अपनी छवि देखने लगते हैं। क्या बात है, आपने बहुत ही गहरी और सच्ची बात कही है जिसे हम महसूस भी करते हैं। एक और मैं सोच रहा हूँ कि आपका एक कमेंट ले लेते हैं। आप, दुनिया में जो कुछ मानवेतर है वो प्रकृति है, अर्थात नदी नाले पर्वत निर्झर वन उपवन चंद्रमा सूर्य प्रातः सायंकाल हवा पानी प्रकाश में सब प्रकृति है। वनस्पतियों या पेड़ों से शीतलता का आभास होता है, और जहाँ वनस्पति है वृक्ष है हरियाली है वहाँ का मनुष्य रागात्मक होगा, अर्थात उसमें प्रेम होगा। और इसी कारण फिल्मों में दो प्रेमियों के बीच के प्यार को दर्शाने या प्रेम भरी नज़ाकत दर्शाने हेतु गानों को पेड़ों के आसपास या उसके सहारे फिल्माया जाने लगा, और लोगों को भी ये काफ़ी पसंद आए। ये बात आपने बिल्कुल सही, मेरे विषय को आपने क्लियर कर दिया है हमारे साथियों के बीच में। चलिए अब ऐसा ही एक गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम बताना है और किन कलाकारों पर ये जो गीत है फिल्माया गया है ये भी बताना है। अच्छा, एक और प्रश्न है कि संगीतकार का नाम भी बताना है। मैं यहाँ पर आपसे गुजारिश करूँगा
कि आप चाहें तो सभी प्रश्नों के उत्तर दे दें, चाहे तो एक का दें, और अगर आपको नहीं आता है और आप नहीं देना चाहते हैं तो ना दें, क्योंकि इसमें जो प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं वो तो पास है ही, चाहे वो एक का दें या दो का दें या तीन का दें या चार प्रश्नों का, और जो नहीं दे रहे हैं वो भी फेल कहाँ है। ये ऐसी ही परीक्षा है, रागात्मक है, सुरीली है, संगीतमय है। तो बताइए और गाना सुनिए। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प तक कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। मधुमती फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में गीत शैलेंद्र का था और संगीत सलील चौधरी का। हमने जो आपसे पूछा कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया था, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये गीत दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला पर जो है फिल्माया गया था। अब जो है हमारे एक साथी हैं, ये लिखती हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य का फिल्मांकन किसी भी गीत या दृश्य में चार चांद लगा देता है। प्रकृति की खूबसूरती इन गीतों में झलकती है। कुछ गीतों में पेड़ पौधों के जो है इर्द गिर्द दृश्यों का, पहाड़ों का और प्रकृति का जिक्र इतनी खूबसूरती से होता है कि मन प्रफुल्लित हो जाता है। चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो, बाह फैलाते हुए देवदार, घाटियाँ हों, फिल्मी गीत इन सभी में जान डाल देते हैं। या यूँ कहिए कि गीतों में ये पूरी प्रकृति जान डाल देती है। गीतों में प्रकृति के मनोरम दृश्य बेहद खूबसूरती के साथ चित्रित किए जाते हैं। 1967 में रिलीज फिल्म बूंद जो बन गए मोती का गीत ये कौन चित्रकार है, जितेंद्र पर यह गीत फिल्माया गया था। भरत व्यास का लिखा हुआ था और इसे मुकेश की मधुर आवाज़ में गाया गया था
और सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में सजा था। क्या बात है, एक पेंटिंग की तरह है ये गीत, क्या बात है। इसके चित्रकार यानी ईश्वर को प्राकृतिक सौंदर्य के लिए धन्यवाद दिया गया। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपने लिखा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात यहाँ अपने तमाम साथियों को फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम प्रकृति के साथ तो हैं ही। जब पेड़ों की बात करेंगे तो प्रकृति तो नजर आएगी ही, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में जो गीत आपके लिए प्ले किए जा रहे हैं, सुनवाए जा रहे हैं आपको, उसमें खास बात यह है कि सिर्फ पेड़ों को ही कंसंट्रेट किया गया है। हम पेड़ों के इर्द गिर्द ही हैं, हमारे नायक नायिका, और उसी के इर्द गिर्द इन गानों को गा रहे हैं। बाकी प्रकृति तो पूरी साथ है ही। इन गानों की खासियत ये है कि ये सुनने में जहाँ कर्णप्रिय हैं, इन्हें देखना भी होगा। तो मेरा आग्रह है कि कार्यक्रम के बाद में जब भी आपको वक्त मिले तो इन्हीं गानों को जो आज आपके लिए सुनवाए गए हैं, अन्य गाने भी आप देख सकते हैं, लेकिन इन्हें ज़रूर देखें तो मज़ा आपका दोगुना हो जाएगा। फिलहाल एक प्रश्न है, पेड़ों के इर्द गिर्द गाए गए फिल्मी नगमों में इस गाने की अपनी एक अलग ही पहचान है। फिल्म है कोहिनूर। गीतकार का नाम और नायिका का नाम आपको बताना है। चलिए गाना हम आपको सुनवाते हैं। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ते तोड़ते पर्दे का चलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। बिल्कुल सही सवाल जो था हमारा, उसका सही जवाब ये है कि इस गीत को लिखा शकील बदायूनी ने, संगीत नौशाद का था, और ये गीत फिल्माया गया था दिलीप कुमार, और जो हमने प्रश्न पूछा था उसका जवाब है मीना कुमारी पर, और स्वर लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी का था। कोहिनूर फिल्म के इस गीत के बाद
हमारे एक साथी का जो कमेंट है वो पढ़ना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आज केवल गाने सुनने का दिन है। हमारे ज़माने की हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर सुनहरे गाने बागों में ही फिल्माए जाते रहे हैं, पेड़ों के इर्द गिर्द ही रहे हैं, और सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं। इसलिए देखें कौन कौन से गाने आज सुनाए जाते हैं। हाँ, इतना तो है कि गाने तो बेहतरीन होंगे, लेकिन आपकी पसंद के कुछ गाने हो सकता है कि आज के कार्यक्रम में ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस विषय के बहाने हम कुछ बेहतरीन गाने, उस वक्त के, उस दौर के सुनहरे गाने हम सुन रहे हैं। अच्छा, हमारे एक और साथी हैं, आपका लिखना है कि हिंदी सिनेमा जगत के हमारे बहुत से फिल्मकारों ने रोमांटिक गीतों को हरे भरे खूबसूरत बगीचों के इर्द गिर्द नायक और नायिका पर फिल्माया है, और सिनेमा प्रेमियों ने इसे खूब पसंद भी किया है। और इन्होंने एक फिल्म का नाम लिखा है पहले, बाद में फिर राजकुमार और पत्थर के सनम के गीत की भी बात कही है। इनकी पसंद का एक गीत तो अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो है प्ले किया जाएगा, और उससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी होगा। फिलहाल ये जो गीत आप तक पहुँच रहा है, इसके बारे में बताइएगा। कश्मीर की वादियाँ हों या वन हो, नदी का किनारा हो, पेड़ों ने इस गीत को मनोहारी बनाया है। फिल्म का नाम और नायक नायिका का नाम आपको बताना है। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से? खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से? लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी
को मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तूने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने। शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म कश्मीर की कली का था। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की थी और गीत था एस एस बिहारी का, संगीत ओपी नैयर का। हमारी एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि पेड़ पौधों से सजी ये पूरी प्रकृति ही प्रेममयी है। झूमते नाचते ये पेड़ हर पल प्रेम की नई परिभाषा गढ़ते रहते हैं। हरे हरे पेड़ों में जीवंतता और गहरे प्रेम का वास है। संगीत का झरना यहीं से फूटता है। हरियाली मन मोहती है और हरे भरे पेड़ों के बीच प्रेम और संगीत के सुर मिलाते मन हम सबके पास हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ हर एक को सहेज लेनी चाहिए। दुख और तकलीफ में ज़रा इन पेड़ पौधों के पास थोड़ा सा गुनगुनाइए और जीवन का नया नया आप आनंद लीजिए और यूँ महसूस कीजिए कि नया नया सा है जीवन। और मैंने महसूस किया है क्योंकि ये जो पोस्ट भेजी है, मैं पेड़ों के इर्द गिर्द एक गाना मैंने भी गुनगुना लिया। आपकी बात मैंने मान ली, रख भी ली। फिलहाल हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और ये जो है बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। वो इसलिए भी नहीं कि इन्होंने कहा है कि बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं आप, इसके लिए आपको धन्यवाद। इन्होंने जो लिखा है आइए वो सुनते हैं। एक समय ये एक योग्यता मानी जाती थी हीरो में, जिसे हीरो चुना जाता था उसके ऊपर इस टाइप के नखरे सूट होते हैं कि नहीं ये देखा जाता था। साथ ही ऐसे गाने भी मस्त होते थे फिल्मों में। पेड़ के इर्द गिर्द घूमना, दौड़ना, इश्क लड़ाना, मस्तियाँ करना, ऐसे गाने और इसके ज़रिए फिल्म को हिट माना जाता था। अब ये फिल्में आउट ऑफ डेट हो गई हैं, लेकिन इस प्रकार के गाने तो सुपर हिट निकल के आते हैं। अब ऐसे नखरे वाले कभी कभी किसी फिल्म में अगर दिखा गाना कोई, तो हम उससे नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। क्या बात है, आपने पुराने ज़माने से लेकर नए ज़माने तक का सफ़र अपने इस छोटे से कमेंट में तय कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हुए एक मेलोडियस गीत और आपको सुनाते हैं, जिन्हें आप तो जानते हैं कि फिल्मों में प्राकृतिक रूप से या फिर स्टूडियोज़ में पेड़ों के इर्द गिर्द फिल्माया गया है। ऐसे गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इस फिल्म का नाम बता दीजिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि मूवी के कलाकार कौन है। जी हाँ, अभिनेता और अभिनेत्री कौन है। जाएंगे
कट जाएगा, कोई कांटा वही दामन से लिपट जाएगा। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। जब उठोगे मेरी बेताब निगाहों की तरह, रोक लेगी कोई डाली मेरी बाहों की तरह, रोक लेगी कोई डाली मेरी बाहों की तरह। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। मेरे सनम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। विश्वजीत और आशा पारेख पर ये जो गीत है ये फिल्माया गया था। और जो है अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम अपने एक साथी हैं उनका कमेंट आप तक पहुंचाते हैं। इन्हें ये विषय पसंद आया है। वैसे इन्होंने लिखा है कि ज़्यादातर रोमांटिक गाने प्रकृति के इर्द गिर्द ही फिल्माए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति अपनी महक से उन्हें और भी खूबसूरत बना देती है। जो भी गाने आज शामिल होंगे बहुत ही मनमोहक होंगे, ऐसी इन्होंने उम्मीद जताई थी। और मैं यकीन रख रहा हूँ कि शायद इन्हें ये गाने पसंद आ रहे होंगे। और बहुत से ऐसे गाने भी होंगे जो हमारे साथी सोच रहे हैं वो आज के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनका आनंद कम नहीं है, ये मैं मानता हूँ। इन्होंने एक गाने की यहाँ पर लाइन भी लिखी है, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं। ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, उन्होंने अपनी फरमाइश के गाने लिखे हैं और ये भी बताया कि ये पेड़ों के इर्द गिर्द हैं। और हम उन तमाम गानों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप तो जानते हैं कि ये 1 घंटे का कार्यक्रम है, इसमें आपकी बातें होते हैं, आपके कमेंट होते हैं, हमारी बातें होती हैं, कुछ गाने होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं। फिलहाल इस वजह से हम सभी गाने शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो गाने शामिल हुए हैं वो आपकी पसंद पर खरे उतरे, बस ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, ये जो है गाना, फिल्म का नाम बताइएगा। और ये भी कि ये गाना जब हम सुनते हैं तो हमें दीवाना मस्ताना सा कर देता है। किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये बताना है आपको, और फिल्म का नाम भी बताना है आपको। कुछ अनकही कहे
मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई हो, जाने कहाँ होके बाहर आई। पामगा मरेगा पामगा मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई। हो सावन लगा मचल गए बादल, देखो जिसे हुआ वही पागल। सावन लगा मचल गए बादल, देखो जिसे हुआ वही पागल। कौन हुआ दीवाना, दीवाना मस्ताना हुआ दिल, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आया। बम्बई का बाबू, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था और संगीत एस.डी. बर्मन का था। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं विषय अच्छा है। पेड़ भीषण गर्मी में राहत देते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पेड़ों की जड़ों से पत्तियों तक पानी का होना होता है। पेड़ के आसपास नमी रहती है, इसलिए शीतल छाया मिलती है। वैसे भी पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण की वनस्पति प्रक्रिया चलती रहती है, यानी जहरीली गैसों को सोखने और प्राणवायु ऑक्सीजन फेंकने का काम निरंतर चलता रहता है। माना जाता है कि जितना पुराना पेड़ होगा उसकी उतनी ही गहरी जड़ें होंगी, वो पेड़ उतना ही ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को सूखने, ऑक्सीजन को बाहर फेंकने के साथ पेड़ों और उनकी पत्तियों से वाष्प बनकर उड़ती रहती है। कहने का मतलब यह है कि एक भावनात्मक साथ ही साथ एक साइंटिफिक तरीके का जो कमेंट था वो हम तक पहुंचा था। धन्यवाद। हमारे कुछ साथी हैं, ये लिखते हैं कि फिल्मों में ही क्यों, आम आदमी के जीवन में भी जब दुख और परेशानी आती है या वो परेशान हो जाता है तब वो बगीचे में जब पेड़ के नीचे छांव में बैठकर शांति प्राप्त करता है, तो कहा जा सकता है कि जो प्रकृति है हमें शांति प्रदान करती है। और जब अधिक खुश रहता है तो वो गार्डन में फूलों के साथ रहना पसंद करता है। ये भी एक नज़रिया है। और हमारे एक और साथी हैं, फिल्मों में जब हम प्रकृति के दृश्य देखते हैं, खास करके कश्मीर की घाटियों, वादियाँ, पर्वत, ढलान, लंबे लंबे मैदान और उन पर थिरकते अभिनेता अभिनेत्रियाँ गीत गाते हुए मनोरम दृश्य पैदा करते हैं, तो ऐसे गीत, ऐसी वादियों और घाटियों में फिल्माए गए गीत, उसमें से इन्होंने आपकी कसम फिल्म का गीत भी याद किया है। तो वो ये गीत भी उन गीतों में है जो पेड़ों के इर्द गिर्द है। बिल्कुल सही आपने लिखा है। अब हम थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही सफ़र तो ऐसे ही तय होता है ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़कर। अच्छा, इस गीत में शशि कपूर के साथ कौन सी हीरोइन है और फिल्म का नाम क्या है, ये आपको बताना है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे
तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें है, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो जी हाँ, जो कमेंट आपने लिखे हैं इस गीत के बारे में बिल्कुल सही लिखे हैं। सही है, कन्यादान फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है, नीरज ने इस गीत को लिखा और संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। अच्छा, जो प्रश्न का जवाब है वो ये था कि शशि कपूर के साथ कौन सी हीरोइन है, तो जवाब आपने दिया है आशा पारेख, और बिल्कुल सही दिया है, 1968 की ये फिल्म थी। अच्छा, अब जो है बर्फीली वादियों में एक फिल्माया गया गीत है, यहाँ भी पेड़ हैं घबराइए मत आप, लेकिन पूरा नज़ारा बर्फीला है। फिल्म का नाम बताना है आपको, साथ ही साथ ये भी बताना है कि नायक और नायिका कौन है जिन पर यह गीत फिल्माया गया। बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं दे देता हूँ आपको। लता मंगेशकर जी ने इस गीत को गाया है, लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत R.D. बर्मन का है, और ये 1980 की फिल्म है।
पिया। जादू तो रंगीले का भी है और इन गीतों का भी है, और ख़ास करके जब इन गीतों को आप देखते हैं तो मैंने कहा कि दोगुना जो है मज़ा वो आने लगता है। फिलहाल इन गीतों को सुनते हुए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, फिलहाल ये हेमा मालिनी जी के ऊपर ये गीत जो है फिल्माया गया था और इसमें जो नायक थे उन्हीं का गीत है। उनका नाम आपको बताना है, जिन्होंने बता दिया है उनको बोनस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कुदरत फिल्म का ये गीत था। और अब जो है मुमताज़ और इस अभिनेता का नाम आपको बताना है जिनका इस गीत में आपने नहीं बताया है, बता नहीं पाए या बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। फिल्म का नाम भी बताइएगा और संगीतकार का नाम भी बताइएगा। गीत हम आपको सुनवाते हैं। सुनो, कहो, कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। सुनो, कहो, अरे कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। अरे चली हवा, झुकी घटा, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। कसम ये दिलकश नजारे करते हैं इशारे जो समझे कोई। मेरे सनम ये खामोश आँखें भी करती है बातें जो समझे कोई। समझा नहीं तुम समझा दो। अरे सुनो, हाँ कहो, कहा, अरे सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। अपने दिल पर तेरा नाम लिख दूं हर एक रंग में। बातों में ना उलझाओ। अरे सुनो, हाँ कहो, हाँ कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं।
अच्छा कभी फिर बात छेड़ेंगे, मर्जी नहीं है तुम्हारी अभी। कुछ हो गया तो बड़ी होगी मुश्किल, कि छोटी उम्र है हमारी अभी। मैं क्या करूं बतला दो। सुनो। हाँ कहो। कहा। अरे सुना। कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। चली हवा, झुकी घटा, कुछ हुआ क्या? जरा सा कुछ हुआ तो है, जरा सा कुछ हुआ तो है, जरा सा कुछ हुआ तो है, जरा सा कुछ हुआ तो है। मुमताज और राजेश खन्ना पर यह गीत फिल्माया गया था और फिल्म थी आपकी कसम। इस जवाब में जो है पिछले प्रश्न का जवाब भी था राजेश खन्ना। अच्छा, संगीतकार जो हैं वो आर डी बर्मन थे और गीतकार जो हैं वो आनंद बख्शी थे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा क्या आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हम नज़दीक पहुंच गए हैं कार्यक्रम की समाप्ति के, लेकिन फिर भी गीत तो आपका इंतज़ार करती हैं और आप भी गीतों का और प्रश्नों का भी। ये बताइए, ये जो गीत मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये पेड़ पर ही गाया गया है, उस पर बैठा हुआ है हमारा नायक और बैक पाइपर लेकर अपने बोल, अपनी भावनाएं, अपने गीत जो है वो हीरोइन को सुना रहा है। समझ गए होंगे आप कि मैं किस गीत की बात कर रहा हूं। तो बताइए, फिल्म का नाम, हीरो का नाम, हीरोइन का नाम। मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं आए तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। आपने बिल्कुल सही पहचाना है, संगम फिल्म का ये गीत था। और ये गीत जो है जिस अभिनेता पर फिल्माया गया था वो थे राज कपूर और अभिनेत्री वैजंती माला। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का था। और अब जो है कार्यक्रम का आखिरी नगमा है जो आपसे, हमसे, पेड़ों से कुछ कह रहा है। इस गाने को सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो
अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जी हाँ, ये बात तो है। हर बार हम ऐसा ही सोचते हैं कि कार्यक्रम ख़त्म ना हो, ना हमारा दिल भरता है ना आपका, लेकिन वक्त के साथ हमें चलना होता है। जवाब आपको पता है, फिर भी बताना तो होगा ही कि हम दोनों फिल्म का ये गीत था जिसे लिखा था साहिर ने और संगीत जयदेव का था। अब आपसे इजाज़त लें, इसके पहले सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।